2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने नई रणनीति तैयार की है। 2022 के चुनाव में हारी हुई और जीत दर्ज करने वाली सीटों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। क्या है 2027 को लेकर बीजेपी की बड़ी रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में 2027 के महासमर का शंखनाद होना बाकी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। सूबे की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होने के लिए पार्टी ने अंदरूनी एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए पार्टी ने सूबे की सभी सीटों को लेकर खास रणनीति बनाई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। हारी सीटों में दूसरे नंबर पर रहने वाली सीट मॉनिटरिंग लेवल 1 में है। यहाँ बूथ और पन्ना प्रमुख एक्टिव करने की योजना है। 11 लोगों की टीम अलग अलग बूथ पर बनाई जाएगी। तीसरे नंबर की सीट को मॉनिटरिंग लेवल 2 में रखा गया है। संभावित दावेदारों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लगातार पदाधिकारियों की बैठक करवाई जाएगी। मॉनिटरिंग लेवल 3 में मैनपुरी, रायबरेली, आजमगढ़ की सीट शामिल है। इन सीटों पर लगातार केंद्रीय पदाधिकारी एक्टिव रखे जाएंगे। मॉनिटरिंग लेवल 4 में वो सीट शामिल है जहां 2022 में हारे लेकिन उपचुनाव में जीत गए। उपचुनाव में जीत दिलाने वाले पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। मॉनिटरिंग लेवल 5 में सहयोगी दलों की हारी हुई सीटें शामिल हैं। यहां सहयोगी दलों के साथ मिलकर रणनीति तैयार करेंगे। जरूरत पड़ने पर सहयोगी दल के प्रत्याशी को बीजेपी के सिंबल पर लड़ाया जाएगा। मॉनिटरिंग लेवल 6 में 2022 में हारी हुई मुस्लिम बाहुल्य सीट है। मुस्लिम मोर्चे के पदाधिकारी यहां सक्रिय रहेंगे। सरकार की मुफ्त राशन योजना, छात्रवृत्ति योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने हारी हुई सीटों पर एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। 2022 विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, उसको 6 अलग अलग मॉनिटरिंग लेवल में बांटकर अलग अलग रणनीति तैयार की जा रही है। एक कैटेगरी में भारी वोट से जीत वाली सीट शामिल है। यहाँ पुरानी टीम को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। बी कैटेगरी में 2017 में हारी सीटों को रखा गया है। यहाँ बूथवार आंकलन किया जाएगा। देखा जाएगा कि 2017 में कहां कमजोर प्रदर्शन रहा, 2022 में उसी बूथ पर कितना सुधार हुआ। सी कैटेगरी में दूसरे दलों से आकर जीतने वाले प्रत्याशी वाली सीट रखी गई है। यहाँ प्रत्याशी और पार्टी के योगदान का प्रतिशत तय किया जाएगा। डी कैटेगरी में उन मुस्लिम सीट को रखा गया है जहाँ जीत मिली थी। इस कैटेगरी में रामपुर कुंदरकी की सीट शामिल है। यहाँ विशेष निगरानी और अलग रणनीति लागू होगी। 2027 में 2017 का रिकॉर्ड दोहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में उतरेगी। सरकार और संगठन मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। जो सीटें जीते हैं वो फिर से रिपीट हो और साथ ही साथ जहां हम हारे हैं उसके लिए विशेष योजना के तहत पार्टी काम कर रही है। साल 2022 में बीजेपी ने 370 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें पार्टी को 255 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बार पार्टी बम्पर जीत के साथ सत्ता की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। उसकी ये प्लानिंग कितनी कारगर होती है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। विशाल रघुवंशी, लखनऊ, जी मीडिया।